हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते हुए कुछ साल में बड़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट की शाही वंश मीरा तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रोहान उर्फ रू बाबा कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा शापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी यह भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूम में रूहान एक नकली गोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उनके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म देकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं ताकि वह दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर सके। मंजुलिका को 2 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने के फिराक में है। इस चक्कर में हवेली में पुरातत्व विभाग की विद्या बालम और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती है। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यह कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक्स स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पेंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शक को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रॉन्ग है। डरावने दृश्यों में VFX का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमज़ोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि आमी जे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वे अपने किरदार में छाप छोड़ जाती है। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी की मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रे शेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई है। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडित ताइन के रोल में अश्विनी कालशेखर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की टिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजय राज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य किरदार भी ठीक ठाक हैं। मज़ेदार हॉरर कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन हैं तो यह फिल्म देख सकते हैं।